हाय फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और हम लोग टाइम हो रहा है करीब 1:45। तो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कहीं घूमने जाए। तो लॉकडाउन के बाद आपको पता ही है, घर में फंसे हुए थे, कहीं निकला नहीं। तो आज पहली बार हम लोग कर्नाटका स्टेट से बाहर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर। अनंतपुर में एक फेमस टेम्पल है लेपाक्षी बोल के। उस टेम्पल के बारे में आपको काफ़ी सारे खास बातें हैं जो मैं आपको पहुंच के बताऊंगा। तो अभी हम लोग जस्ट बैंगलोर मतलब हेब्बाल फ्लाईओवर से निकले हैं और एयरपोर्ट के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आगे जाके टोल गेट आएगा तो दिखाते हैं टोल गेट में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम लोग एयरपोर्ट का टोल गेट पे पहुंच चुके हैं। तो इंस्पाइट ऑफ फास्ट टैग फिर भी थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक होता ही है, ज़्यादा नहीं है। मेरे आगे अभी 2 या 3 कार्स हैं। तो फास्ट टैग होने से बहुत फ़ायदा हुआ है, नहीं तो पहले बहुत देर रुकना पड़ता था यहाँ पे। तो ये देखिए फटाफट हो गया क्लियर और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि अभी ये टोल गेट पार करने का साथ ही साथ हम लोग बैंगलोर से निकल ही रहे हैं। जो लोग बैंगलोर के हैं उनको तो पता ही होगा कि आगे से जो फ्लाईओवर जाता है लेफ्ट की तरफ, वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, बैंगलोर एयरपोर्ट, जो कि बोला जाता है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भी। और जो स्ट्रेट रास्ता है जो मैं अभी पकड़ रहा हूँ, ये स्ट्रेट रोड जाता है आपका हैदराबाद की तरफ, यानी कि आंध्रा। तो ये हम लोग हैदराबाद वाला रोड पकड़ेंगे। आप अगर देख सकते हैं ऊपर जो फ्लाईओवर गया है, ये फ्लाईओवर आपका जाता है एयरपोर्ट। इसी रास्ते में बैंगलोर का और एक आसपास का जो हिल स्टेशन है नंदी हिल्स, वो भी इसी रास्ते पे पड़ता है। तो काफ़ी लोग सुबह को आते हैं नंदी हिल्स में। वो टर्न भी जो है मैं आपको दिखा दूंगा। हम लोग उससे क्रॉस करके करीब हमारा जो लोकेशन है लेपाक्षी, जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है हैदराबाद में, दैट्स अबाउट 140 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। तो टाइम हो रहा है अभी करीब 2 बजे एंड वी हैव लेफ्ट बैंगलोर बॉर्डर्स। तो देखते हैं रास्ते का लैंडस्केप क्या होगा। ये और एक टोल गेट, अरे मैं तो भूल ही गया, और एक टोल गेट है। तो देखते हैं इस पर कितना टाइम लगता है। इस पर भी ज़्यादा कार्स तो नहीं है, मेरे आगे 4 कार्स हैं, तो जल्दी हो जाना चाहिए होपफुली। यार कसम से मुझे ये समझ में नहीं आता कि टोल गेट्स क्यों रहते हैं यार। हम लोग रोड टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं गाड़ी खरीदने का टाइम पे। रास्ता तो बनना चाहिए ना, मतलब ऐसे ही मिलना चाहिए। चलिए, अभी गवर्नमेंट ने बनाया तो देना ही पड़ेगा। देख सकते हैं अभी हम लोग नंदी हिल्स मतलब सॉरी चिकबल्लापुर के पास है। तो थोड़ा आगे जाके नंदी हिल्स का डाइवर्शन मिलेगा हम लोग को। तो इस रोड में अगर आप देखेंगे साइड में बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स है, ढाबाज है। तो आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेज, नॉन वेज, वैरायटी बहुत है। अगर आप राइट में देखें फ्रेंड्स, ये चिकबल्लापुर फोर्ट है। ये वाला जो फोर्ट है चिकबल्लापुर फोर्ट है। अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी टीपू सुल्तान ने बनाया था, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। आप लोग फिर कमेंट्स में मेरे को ब्लेम मत कीजिए, मैं श्योर नहीं हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं अकेला जा रहा हूँ आज? अकेला नहीं हूँ, साथ में मेरा फैमिली, मेरा वाइफ। यदि अपना भी फेस दिखा दूँ, और मेरी बच्ची भी है साथ में। और अगर आप देखेंगे सामने एक और कार जा रहा है जो सिल्वर कलर का कार है, वो मेरा कलीग है। वो लोग भी फैमिली है, वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तो वही हम लोग 2 कार्स में 2 फैमिलीज जा रहे हैं। अगर आप ऊपर में साइन बोर्ड देख सकते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ है नंदी हिल्स। ये देखिए कुछ अच्छे व्यूज। ये नंदी हिल्स का एंट्रेंस पे आपको एक टेम्पल मिलता है जो कि पूरा एक छोटा सा हिल का ऊपर है। तो
नंदी से एक्चुअली ना आपको दोपहर में आने का मज़ा नहीं आएगा। बेस्ट टाइम इज टू कम अर्ली मॉर्निंग, सनराइज दिखेगा, थोड़ा फॉग दिखेगा, और बारिश का दिन पे आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा ठंड रहेगा, चिली रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये NH7 काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी लोग आते हैं सिर्फ यहीं पे बैठ के टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि होता है हर ट्रिप में मैं पेट्रोल डालना भूल गया, तो सबसे पहले पेट्रोल डलवा रहा हूँ। तो शेल का पेट्रोल बंक है, तो यहाँ पे घुस के पेट्रोल डाल लेता हूँ, फुल टैंक कर लेता हूँ ताकि रास्ते में फिर रुकना ना पड़े। रुकना तो पड़ेगा खैर, चाय कॉफ़ी थोड़ा बहुत ब्रेक के लिए, पर ये जो लेफ्ट में जा रहा है ये नंदी तरफ जाता है। हम लोग इधर नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। ये नंदी उपचार में एक फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग नॉर्मली रुक के ब्रेकफास्ट करके फिर जाते हैं। रास्ता बहुत ही गॉर्जियस है, आप देख सकते हैं जो लैंडस्केप है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ ब्यूटीफुल प्लांट्स लगे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं छोटे हिल्स वगैरह है, तो ड्राइव करके मज़ा तो आ रहा है। लग रहा है कि मतलब शहर का शोर-गुल से दूर ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो जैसा बोलते हैं। तो देखते रहेंगे व्यूज़, नज़ारे। फ्रेंड्स, अभी करीब हम लोग 60 किलोमीटर्स बैंगलोर से बाहर आ चुके हैं। रोड्स बहुत ही अच्छा है। वो जो 2 टोल मिला था उसको छोड़ के और कोई टोल नहीं मिला है। मैं कार ऑलमोस्ट 100 का एवरेज मेंटेन कर रहा हूँ, कभी 115 120 भी उठा रहा हूँ। तो रोड्स बहुत अच्छा है, दोनों साइड का सीनरी बहुत अच्छा है। थोड़ा ड्राई है, लेकिन आपको पता ही है बैंगलोर या फिर साउथ इंडिया में बारिश थोड़ा कम होता है, और ये थोड़ा प्लेटू में है तो इसमें थोड़ा ड्राइनेस तो रहता है, पर बाकी सीनरी बहुत अच्छा है। मुझे ड्राइव पे बहुत मज़ा आ रहा है। तो और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, स्मूथ फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक है, आराम से आप चला सकते हो एक्सीलेटर पे रख के। और कुछ जगह पे आपको थोड़ा बहुत जंगल टाइप का मिलेगा। पूरा रास्ता लगता है मतलब पहाड़ों से काट के बनाया गया है।
तो ब्यूटीफुल, अभी तक तो मज़ा आ रहा है। 1 घंटा हुआ है हम लोग बैंगलोर छोड़े हुए। देख सकते हैं हम लोग लेपाक्षी टाउन की तरफ एंटर हो रहे हैं। अब ऊपर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बर्ड है। कौन सा बर्ड है शायद आप पहचान चुके होंगे अगर आप माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड है, अगर आप रिलीजन में इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको पता चल गया अभी तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कौन सा बर्ड है। नहीं तो मैं आगे जैसे हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तो आपको बताऊंगा उस जगह का खासियत क्या है, उससे जुड़ा हुआ कहानी क्या है। तो लेपाक्षी अभी और 16 किलोमीटर्स है। आप ही कीजिए। अभी हम लोग लेपाक्षी के एकदम टाउन के और बढ़ रहे हैं। हम लोग नेशनल हाईवे से डाइवर्शन ले चुका है। तो आप देख सकते हैं इस रोड तो अच्छा है ही। सबसे अच्छा क्या लग रहा है ना, लग रहा है कि आसपास कोई है नहीं, हम ही लोग अकेले हैं। धूप पूरा सर पे है या सूरज पूरा सर पे है, तो गाड़ी के एसी बढ़ाना पड़ रहा है। पर व्यूज बहुत बढ़िया, आप सामने देख सकते हैं, थोड़ा हिल्स है और ब्यूटीफुल लैंडस्केप। मतलब क्या बोले, लाजवाब लैंडस्केप। हम लोग जब आ रहे थे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आ रहे थे, पर अगर ऐसा लैंडस्केप रहा तो बहुत अच्छा लगेगा। आई मीन ग्रीनरी आप देख सकते हैं। अभी तक का जो हिल्स था उससे पहले का नेशनल हाईवे में वो सब पूरा ड्राई हिल्स था, सिर्फ रॉक्स वाला हिल्स था। वो शोले गब्बर सिंह वाला हिल्स रामपुर का, ये वाला हिल्स मतलब बहुत गजब लग रहा है, मुझे ग्रीन है। और जो लोग शहर में रहते हैं उनको पता ही होगा, ग्रीनरी देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। हमेशा वो कॉन्क्रीट का जंगल, गाड़ी का हॉर्न्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, खुला रास्ता, आराम से हम लोग चला रहे हैं और बस जर्नी का लुत्फ उठा रहे हैं। और मुझे क्या है ना, मुझे स्ट्रेट रास्ते ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जितना मतलब कर्वी रास्ता हो, जितना पेचीदा रास्ता हो, हेयरपिन बैंड हो, उतना मज़ा आता है। पहाड़ का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सही में ड्राइव करके एंजॉय कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो बर्ड फिश से जो मैंने आपको एंट्रेंस में दिखाया था, तो लग रहा यही है। मैप में भी दिखा रहा है 1 किलोमीटर दिखा रहा है, पर यहाँ पे एक बर्ड है, पता नहीं, तो आगे जाना पड़ेगा। यही लोकेशन है। एनीवेज आप लोग भी ये बर्ड देख लीजिए, अभी भी मौका है अगर आप गेस कर सकते हैं कौन सा बर्ड है ये। और अगर आपको ये पूरा स्टोरी पता है या फिर उसका कोई दूसरा वर्जन पता है तो वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि माइथोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। अगर आपको कुछ अलग सा वर्जन पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। इसलिए लेपाक्षी टाउन है, आप देख सकते हैं हम लोग टाउन के बीच में से जा रहे हैं। जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे वैसा कुछ रेस्टोरेंट्स या खाने का कुछ वैसा है नहीं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप आ रहे हैं तो या तो आप जैसे हाईवे में बहुत सारे रेस्टोरेंट है वहाँ पे खा के आइए, या फिर घर से खा के आइए, या फिर खाना पैक करके लेके आइए। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी ढंग का क्या रेस्टोरेंट दिखाई नहीं पहली बार। एक तो दिखा था लेकिन वो उतना ढंग का नहीं लगा। तो यह है बहुत ही छोटा टाउन लग रहा है मुझे। तो